है। इस महीने में न सिर्फ सियासी तब्दीलियों की बात हो रही है बल्कि इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपने अपने पत्ते खेल रही हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की बात हो रही है कि मार्च में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लिहाजा सियासी जमातें सफबंदी कर रही हैं। दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी चीन के एक अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान का इंतहाई करीबी और देरीना दोस्त है और जाहिर है कि दिफाई और इक्तिसादी लिहाज से वो पाकिस्तान की इमदाद हमेशा से बढ़ चढ़ कर करता रहा है। चीन के दौरे से हम क्या हासिल कर सकते हैं और किन मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं, इस पर भी हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी अमेरिका के अहम दौरे पर इसी महीने रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे में किन उमूर पर बात होगी और दिफाई नौयत से उसकी अहमियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन से सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर फारूक हसनात ने। डॉक्टर साहब, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है जो इस महीने के अवाखिर में हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि उसे अमेरिका में किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, कल ही सदर ओबामा ने तकरीर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अलकायदा की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको खत्म करना निहायत जरूरी है अमेरिका के दिफा के लिए, और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस सिलसिले में भी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दोस्ताना अंदाज में बात की और कहा कि पाकिस्तान का हम ताउन चाहेंगे और ताउन अमेरिका के लिए निहायत जरूरी है। तो इसलिए ये इस अगर पस मंजर में देखा जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का यहाँ आना एक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के सिलसिले में होगा कि एक मुश्तरका राय अमल क्या बनाया जाए जिससे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो पाकिस्तान के अपने लिए भी बहुत खतरनाक हैं, पाकिस्तान की अपनी सलामती के खिलाफ भी ये बात जाती है, तो उसमें किस अंदाज के साथ आगे बढ़ा जाए। और यकीनन ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन एक नई खारजा पॉलिसी तश्कील दे रही है, नई डिफेंस पॉलिसी भी, और उस सिलसिले में भी वो बात करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फौजी कुव्वत के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जाएगा बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ा इक्तिसादी और समाजी कार्रवाइयां भी करनी होगी उन इलाकों में, ताकि उन लोगों के पाकिस्तान का जो एक मेन स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं उसके अंदर उनको लाया जा सके। फारूक हसनात साहब, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसमें सबसे जो मुश्किल जो मरहला जिससे अब हम गुजर रहे हैं वो है ड्रोन हमलों का। जाहिर है कि ड्रोन हमले होते हैं और उसमें दावा यह किया जाता है कि जाहिर है दहशतगर्द मरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है। आप समझते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है वो इस सिलसिले का भी तसलसल होगा कि वहां जाकर अमरीकी इंतजामिया को और जो अमरीकी फौजी हुकाम हैं उन्हें जो मुश्किलात इन ड्रोन हमलों से पैदा होती हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से उन्हें बताया जाए और अपना नुक्ता नजर पहुंचाया जाए? यकीनन, चूंकि ड्रोन हमले जो होते रहे हैं पहले, वो तो काफी हद तक पाकिस्तान की मर्जी से ही होते रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि उससे जो शहरी हलाक होते हैं, औरतें और बच्चे हलाक होते हैं, तो उसमें तो एक ऐसी फिजा बनती है उस इलाकों में जिसमें बजाय कि वो पाकिस्तान की अफवाज या की मदद करें दहशतगर्दों के खिलाफ, वो एक नया ग्रुप बन जाते हैं जो कि दहशतगर्दी के साथ एक हमदर्दी रखना शुरू कर देते हैं। तो यकीनन बहुत तशवीश का ये है और अमेरिका के लिए भी ये होगा, चूंकि उनके ख्याल के मुताबिक ड्रोन हमला उस वक्त होता है जब वो उनको यकीनी शवाहिद मिल जाएं कि यहाँ पे अलकायदा के कुछ लोग मौजूद हैं जो दहशतगर्दी करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। लेकिन हमने माजी में देखा कि बहुत कम ऐसे हुआ है कि जो उनके असल हदफ थे वहाँ उन्होंने वो अपने मकासद हासिल किए, लेकिन ज्यादातर नुकसान शहरियों का हुआ। ये अमेरिका में भी तशवीश है और इसमें एक लाए अमल ऐसा बनाया जाएगा। यकीनन पाकिस्तान के चीफ उनको कहेंगे कि जो शवाहिद हैं वो हम आपको देंगे, तो फिर आप कोई कार्रवाई कीजिए, अपने शवाहिद की बुनियाद पर आप ना कीजिए। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि
जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि जाहिर है कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं शिद्दत पसंदी के खिलाफ। आप समझते हैं कि बार बार पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता गया है कि ड्रोन हमले न किए जाएं, बल्कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को वसाइल फराहम किए जाएं, उनको मजबूत बनाया जाए, उनकी मजबूत बुनियादों पर तरबियत की जाए, उन्हें वसाइल दिए जाएं, तो इसमें हमें आसानी होगी। आप समझते हैं कि इस दौरे से हमें इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त मिलेगी? इस लिहाज से मैं नहीं कहूंगा। इसलिए देखिए, पाकिस्तान की अफवाज ने पिछले एक साल में सवात को अगर हम ले लें, अगर फाटा से हम परे भी हट जाएं, तो सवात में उन्होंने भरपूर कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई इतनी कामयाब नहीं हो रही, जो कि बहुत तशवीश का हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये है मसला है कि अगर अफवाज पाकिस्तान भी काबू नहीं कर सकती तो फिर इनको कौन काबू करेगा इन लोगों को। तो अगर हम फाटा पे इसको वुसअत दे दें सारी चीज को, तो वहां तो और हालात खराब हैं, और वो ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आया। मेरा ख्याल है अब हो ये गया है जो होना नहीं चाहिए था, कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो दिफाई मफादात हैं वो एक हो गए हैं जहां तक इस इलाके का ताल्लुक है, खास इस इलाके का ताल्लुक है। और जब तक ये दोनों मिलकर एक हिकमत अमली नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। और अमेरिका में ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की बात हमें सुननी चाहिए, और वो जो समझते हैं उनके लिए बेहतर है वो हमें करना चाहिए। जैसे मैंने कहा पहले कि ओबामा की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो कल उससे खिताब किया, तो उसमें वो एक दोस्ताना उन्होंने तरीके से बात की कि पाकिस्तान बहुत अहम है अमेरिका के लिए और हम मिलकर पाकिस्तान के साथ वहां पे कार्रवाई करेंगे। जी, इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका या बराक ओबामा नई पॉलिसी बना रहे हैं उनमें जाहिर है कि जो दिफाई हुकाम, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि दिफाई जो हल्के हैं उसमें इस बात को लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उस हवाले से जो पॉलिसी होगी उसमें बहरहाल तब्दीली लाना होगी। बिल्कुल, इसमें तशवीश है, अमेरिका को भी बहुत तशवीश है, इसलिए कि उनका अपना भी मफादात वहां पे अफगानिस्तान और उसके साथ जो पाकिस्तान के फाटा के इलाके हैं वो जुड़े हुए हैं, और अगर उनको वहां पे कामयाबी नहीं होती तो वो उनके लिए भी पूरी दुनिया में नुकसानदेह उनके मफाद को पहुंचेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ एक ताउन करना बहुत जरूरी है। ये बुश पॉलिसी से मुख्तलिफ है, क्योंकि बुश एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो तो अपनी मर्जी से जो चाहते थे कर लेते थे। यहाँ पे एक ये तब्दीली है, यहाँ पे एक समझने की ज्यादा कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बात की जाए। और आप इस बात पे गौर कीजिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान का तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ अलकायदा के ऊपर ही पूरी बात हुई कि अलकायदा को किस तरह खत्म करना है, और तालिबान का वहां जिक्र नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात साहब आपका। डॉक्टर फारूक हसनात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे वाशिंगटन से, और उनका यह कहना था कि अब जो पॉलिसीज में तब्दीली की बात हो रही है वहां पर भी जो दिफाई हल्के हैं उसमें इस बात पर गहरी तशवीश पाई जाती है कि जिस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से बनाई गई थी या उस पर काम हो रहा था वो मददगार साबित नहीं हो रही। लिहाजा बहरहाल कुछ तब्दीलियां इस पॉलिसी में पैदा करना होंगी।